नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, फिर एक बार नए विषयों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति है जिनको महाराष्ट्र बिजनेस अवार्ड मिला है, लेकिन इनका जो सफलता का सफ़र था बहुत कठिनमय रहा। एक वक्त ऐसा भी रहा जब इनको कर्जे का पहाड़ इनके ऊपर था। सब संकटों को पार करके इनको जो सफलता मिली, तो जानेंगे इनका सफ़र कैसा रहा। राहुल जी, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम जो आपका महाराष्ट्र बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है, उसके लिए आपको विदर्भ सम्राट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर, आपका बिजनेस की जो शुरुआत हुई वो कैसी हुई? मेरे बिज़नेस की शुरुआत आज से 20 साल पहले हुई, जब मैं सिर्फ 15 साल का था। और मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हर किसी बच्चे को शुरू से ये रहता है कि भाई बिज़नेस ही करना है। तो मैं बचपन में चाहता था कि मैं बिज़नेस टाइकून बनूँ, तो यहाँ से मेरी बिज़नेस की शुरुआत हुई। सर, पहला बिजनेस जो आपका चालू किया आपने, कौन सा था? सबसे पहला बिज़नेस मैंने कॉइन बॉक्स के होलसेल का काम चालू किया था। उस समय गोंदिया ज़िले में कोई भी कॉइन बॉक्स का होलसेलर नहीं था, तो मैंने पहला काम होलसेल का कॉइन बॉक्स का चालू किया था। सर, जैसे आपने जो कम उम्र में जो बिजनेस शुरू किया, तो आपको जो प्रेरणा जो मिलना चाहिए, तो प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे मेरी फैमिली से मिली, क्योंकि हमारे घर में सारे ही बिजनेसमैन थे। फादर का भी बिज़नेस था, तो प्रेरणा वहीं से मिली। अक्सर पढ़ाई लिखाई करके बच्चों ने कुछ डिग्री हासिल करना चाहिए, ऐसा पिता की तरफ से या फिर अपने पेरेंट्स की तरफ से रहता है। तो आप जो घर में आपका जो बिजनेस आपने शुरू किया है, तो कैसा लोगों का, मतलब घर वालों को कैसा रिस्पॉन्स था? अच्छा रिस्पांस था, मगर ऐसा है कि उनका भी ये कहना था कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। मगर उस समय मैंने ये सोचा कि अगर मैं पढ़ाई करते करते अगर बिज़नेस स्टेबल करूँगा, तो पढ़ाई भी साथ में कंप्लीट हो जाएंगी और बिज़नेस भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने पढ़ाई के साथ साथ में ही बिज़नेस भी स्टार्ट रखा, और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई और बिज़नेस भी चल रहा है। जैसे कि कॉइन बॉक्स का एक दौर था, उसके बाद कॉइन बॉक्स बंद हो गए, तो उसके बाद में भी आपने फिर कैसा है उसको मॉडिफाइड करना चाहे क्या? देखिए क्या होता है कि मार्केट में लोग ये समझते हैं कि एक बार कोई टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने एक काम पकड़ लिया तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मगर मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूँ जिसने हमेशा ये सोचा कि मार्केट के साथ अपग्रेड करो। जब कॉइन बॉक्स का मार्केट चलता था तो मैंने उसको पकड़ लिया। जब उसके बाद में जब मार्केट अपग्रेड हुआ, मोबाइल्स में गया, मैं मोबाइल्स में कन्वर्ट हो गया। मोबाइल के बाद में जब मोबाइल में भी कंपटीशन आ गया, तो मैंने कंस्ट्रक्शंस में काम किया, मैंने फाइनेंस में काम किया। और फिर उसके बाद में मैंने सीए की स्टडीज़ चालू की, और मैंने सीए की स्टडीज़ किया, मैंने एमबीए फाइनेंस किया, मैंने पढ़ाई भी की, और मैंने कुछ साल जॉब भी किया। सर, जैसे कि आपको 2 अवार्ड दिए गए हैं, तो कौन कौन से अवार्ड दिए? मुझे 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से पहला जो अवार्ड है वो मुझे मोस्ट ट्रस्टेड ग्रेन मर्चेंट का अवार्ड मिला है, और दूसरा मास्टर युवान हमारा इंडस्ट्री में मुझे सेकंड अवार्ड मिला है, जिसमें मुझे बिजनेस आइडियोलॉजी एंड सप्लाई चेन का अवार्ड मिला है। सर, किनके हाथों से दिए गए अवार्ड? ये तेजस्विनी पंडित करके महाराष्ट्र के मराठी सेलिब्रिटी है, उनके हाथों से हुआ है। और इस प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन था वो उदय सामंत जी ने किया था, हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सर ने। राहुल जी, हमने सुना है कि बिजनेस करते वक्त एक ऐसा दौर भी था कि आपको बिजनेस में भारी नुकसान हुआ, और इतना ही नहीं कि आप कर्जे में भी डूब गए थे। तो ऐसा क्या हुआ था कि इतना भारी कर्जा आपके ऊपर आ गया? मैं 5 साल पहले की बात है, मेरे पास में रिलायंस कम्युनिकेशन का काम था। मैं रिलायंस कम्युनिकेशन का प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूटर भी था, मैं रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टोर भी था, और मेरे पास में हैंडसेट का भी काम था। अचानक से रिलायंस कम्युनिकेशन शटडाउन होने से मेरा बेस बिज़नेस उस समय वही था, टेलीकॉम का। तो रिलायंस कम्युनिकेशन अचानक से शटडाउन हुआ, तो मेरे साथ साथ मैं तो नुकसान में गया, और काफ़ी नुकसान में गया। और उसके साथ साथ पूरे देश में जितने भी रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, सब ने ये परेशानियाँ झेला है। तो उस समय काफ़ी कर्जा हो गया था, और मैं बहुत नेगेटिव भी हो गया था उस समय में। सो ऐसे कठिन समय में परिवार का साथ मिला कि नहीं आपको? ऐसे कठिन समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परिवार का साथ। अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं हो तो शायद आप ये जंग जीत ही नहीं सकते। उस समय में मेरे फादर का बहुत सपोर्ट था, और मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट था। सर, ऐसा भी वक्त आया होगा जब इतना भारी कर्जा है, आपको जैसे असफलता मिल रही है, तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा आपके दिमाग में कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं जंग हार चुका हूँ, ये ज़िंदगी की जंग भी मैं हार सकता हूँ, मतलब एक निगेटिविटी आपके इसमें आई थी क्या? हाँ, ये हर किसी के लाइफ में आता है। फिर
उसको आपने ओवरकम कैसे किया? लाइफ में ओवरकम करने के लिए आपको लाइफ पार्टनर का बहुत ज़रूरत होती है, और बहुत कहीं उसका बहुत सपोर्ट था मेरी लाइफ में। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जो बिजनेस हमने बहुत जी जान लगा के बड़ा किया, उसमें अपने को असफलता मिल गई और मेंटली भी बहुत प्रेशर रहा होगा। हाँ, मेंटल प्रेशर तो आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ इस इंटरव्यू में भी, कि आज 5 साल का दौर तो निकल गया, मुश्किल भी निकल गई, परेशानी भी निकल गई, मगर तकलीफ़ तो आज भी दिखती है। आज ठीक है, हमने उसको सब ओवरकम कर दिया, फैमिली ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, और आज मैं सब चीज़ ओवरकम कर चुका हूँ। और आज 5 साल के अंदर में मैंने मेरा पूरा कर्जा भी चुका हूँ, जो मेरे लिए अकेले डिफ़िकल्ट था। इसमें भी मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा है, और उन्होंने ही इसमें मुझे बहुत मदद की है। सर, कहा जाता है कि जैसे बिजनेस में जब नुकसान होता है तो उस वक्त अपने लोग भी साथ देते नहीं, और इसमें जैसे आपको खुद को मजबूत करने के लिए कौन सी चीज़ें रही जो आप खुद मजबूत हुए? ऐसी कौन सी बातें रही आपको खुद को मोटिवेशनल की? देखिए, मैंने आपको शुरुआत के इंटरव्यू में बताया था कि मैं 15 साल की उम्र से सोचता था कि मुझे बिज़नेस करना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। तो लाइफ में सबसे, अगर बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है और अगर आपको आपका लाइफ पार्टनर सपोर्ट करता है तो आप दुनिया की सारी जंग जीत सकते हैं, और आपको फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ में भी यही हुआ कि मैं जब सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तब मुझे भरोसे की उम्मीद सिर्फ मेरी वाइफ ने और मेरे पिताजी ने किया कि छोटी सी मुसीबत है, निकल जाएगी, छोटी सी मुसीबत है, निकल जाएगी, कल खुला आसमान आएगा और फिर से जीत आएगी। क्या बात। सर, एक ऐसा वक्त था जो आप बहुत कठिनाई में थे, आप कर्जे में थे और बेहद मानसिक त्रास भी आपके इसमें होगा, तो ऐसे परिस्थिति को अपने असफलता को सफलता में कैसे बदला, और ऐसा कौन सी उम्मीद की किरण आपके लाइफ में आई? ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या आया जो आपने इतनी बड़ी मुश्किल को आसानी से सुलझा दिया? देखिए, आसान तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, मगर शुरुआत जब मैं यहाँ पे 5 साल पहले बहुत निराश हो गया था, बहुत कर्जा हो गया था, और बिज़नेस भी कुछ नहीं था, और जब कर्जा हो जाता है तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो उस समय में मैंने ये सोचा कि जब आपके पास में पैसा नहीं है और बिज़नेस नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने एक स्टार्टअप चालू किया था। उस समय में एक जॉब पोर्टल चालू किया था मैंने, जिसको ऑल इंडिया एक्सपांड करने का प्लानिंग भी किया था, और उस पर भी कोशिश करते करते मैं सफल नहीं हो पाया। बहुत कोशिश किया मगर सफल नहीं हो पाया। तो वो उम्मीद से मैंने गोंदिया शहर छोड़ के सोचा कि बड़े शहर में चले जाऊँ। मैंने नागपुर शिफ्ट हो गया। जैसे स्टार्टअप बिजनेस आपने शुरू किया, उसमें भी आपको असफलता मिली, उसके बाद फिर क्या हुआ? सफलता की राह मिली क्या? सफलता की राह तो मिलना थोड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, फिर भी वो स्टार्टअप भी बंद हो गया, और उस कार्यकाल में कोरोना आ गया। अब कोरोना में तो मुझे छोड़ो और पूरी दुनिया परेशान थी, पूरी दुनिया परेशान थी कि अब मैं क्या काम करूं। फिर अचानक से एक फ़ोन कॉल आया मुझे, और वो फ़ोन कॉल ने मुझसे पूछा कि अरे आपके पास में 3 प्लाई मास्क है क्या। जिस दिन वो फ़ोन आया था उस दिन मैं 3 प्लाई मास्क नहीं जानता था, मगर फिर उस समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने कोरोना काल में कोरोना से रिलेटेड 100% प्रोडक्ट्स का खुद ने ही काम किया, और यहाँ से मेरी शुरुआत चालू हुई, जिसमें फिर मुझे सफलता दिखने लगी। एक समय कोरोना काल में हमने बहुत लोगों की मदद की, जहाँ एक समय ऐसा लग रहा था कि हमारी मदद कौन करेगा, तो हमने काफ़ी लोगों की उस कोरोना काल में भी मदद की। काफ़ी सैनिटाइज़र्स मैंने सैनिटाइज़र और पीपी किट, कोरोना किट, मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रेंज, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, सब चीज़, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का ट्रेडिंग का काम चालू कर दिया था। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़, तो लोग मुझे बोलते थे यू आर ए अपॉर्चुनिस्ट। तो मैंने उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया। लोग बोल रहे थे कि तकलीफ़ों के समय कैसे काम करेंगे, तो मैंने आपको भी चांस मिलते गए, आप आगे बढ़ते गए। सर, लेकिन एक बोला जाता है टर्निंग पॉइंट, मतलब आपको एक उम्मीद की किरण, कि ये ऐसा एक चांस कब मिला जो कर्जा था आपके ऊपर, उसको आप कम कर पाए? ऐसा कब, क्या हुआ ऐसा? ये कोरोना काल भी ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी काम या मेडिकल फील्ड का काम भी मेरा बहुत स्लो हो गया। फिर एक मेरा मित्र आया था मेरे पास में, मेरा दोस्त था काफ़ी अच्छा पुराना, और वो मेरे घर में आया, रुका, और रुकने के बाद उसने मुझे कुछ सजेशंस दिए। उसका खुद का ही राइस मिल्स है और उसके काफ़ी अच्छे बिज़नेस है।
तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम इतना सारा काम करते हो तो तुम क्यों नहीं ग्रेन्स के भी काम चालू करो, क्योंकि तुम्हारे में पोटेंशियल है तो आप ग्रेन का भी काम करो। तो उनके मार्गदर्शन से फिर मैंने ग्रेन का काम चालू किया, और ग्रेन का काम चालू करने के बाद मुझे 2 साल कठिनाई आई। 2 साल तक के मैंने 2 साल तक उस मित्र को फ़ोन लगाया और हमेशा रेट लेता था, मगर कुछ भी काम नहीं हो पाता था। सर कहा जाता है कि जैसे कोई भी बिजनेस शुरू किया जाए तो उसके लिए आपको बहुत पैसा लगता है, और इतना ये भी कहा जाता है कि जो पैसे से पैसा बनाया जाता है, लेकिन आपके तरफ जो कर्जा भी था, आप परेशानी में थे, तो फिर आपने पैसा कैसा क्या जमाया, कैसा हुआ? देखिए, जिस दिन मैंने बिज़नेस चालू किया था 5 साल पहले, जब मैं -50 लाख में था, और उसके बाद में आज लोगों को लगता है कि बिना पैसे के काम नहीं कर सकते, मगर बिना पैसे के काम होता है। मैं आपको बता रहा था कि वो जिन्होंने मुझे ग्रेन के ट्रेडिंग में आज मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिनके कारण आज मुझे ये अवार्ड भी ग्रेन मर्चेंट का मिला है। तो ग्रेन का काम मैंने उस दिन चालू किया, और उसके बाद 2 साल के बाद मैं अचानक से एक उम्मीद की किरण दिखी और मैंने पहला ट्रेड किया। तो जो पहला ट्रेड किया ना, तो जो मित्र ने मुझे इस फील्ड में डाला था वो भी बहुत खुश हुआ कि 2 साल के बाद तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और उसके बाद में भगवान का बहुत सपोर्ट रहा कि किस्मत चली और काम चलने लग गया, और इसके कारण बिज़नेस मेरा आगे बढ़ते गया, और आज ये स्टेज है कि मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी दौर आया होगा कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने मतलब आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलने के बाद भी मतलब आप मानसिक रूप से आप रेडी थे क्या वो बिजनेस करने के लिए? मैं मानसिक रूप से ऐसा था कि मैं कुछ भी काम करना चाहता था और बिज़नेस करना चाहता था, और ईमानदारी से काम करना चाहता था। और आज जो भी बिज़नेस कर रहा हूँ सिर्फ ईमानदारी के कारण कर रहा हूँ। ट्रस्ट, आज मुझे मोस्ट ट्रस्टेड बिज़नेस अवार्ड मिला है, मोस्ट ट्रस्टेड बिज़नेस अवार्ड। तो मैं ट्रस्ट ही बिल्डअप करना चाहता था, और एक बार अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है तो बिज़नेस के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आज हर स्टार्टअप या हर एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि बिना पैसे के व्यापार नहीं कर सकते या बिज़नेस नहीं कर सकते। हर बच्चा 18-19 साल की उम्र में सोचता है कि बिना पैसे के व्यापार नहीं हो पाएगा, या मेरा बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस का तो मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत गलत बात है। जब मैं -50 लाख से कर सकता हूँ तो आप लोग तो ज़ीरो पे हो, ज़ीरो तो सबसे अच्छा ग्राउंड होता है आगे बढ़ने के लिए। तो पैसा सिर्फ आपको करेज लगता है बिज़नेस करने के लिए। अगर आपके पास करेज है तो आप बिज़नेस बहुत अच्छे से कभी भी कर सकते हो। उसके लिए पैसे नहीं लगते, करेज लगता है। सर आपने बहुत अच्छा बताया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके पास पैसा नहीं लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर उनकी जो परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो कोई निवेश कर पाए। तो जैसे आपने जो स्टोरी बताया, आपका जो आपके साथ में जो हुआ है, क्या बाकी लोगों के साथ में भी हो सकता है क्या? देखिए, मेरे साथ में जो हुआ है वो दुनिया में हर किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस समय मैं रिलायंस कम्युनिकेशन से स्ट्रगल कर रहा था तो अनिल अंबानी से लेके राहुल चौरसिया तक हर कोई स्ट्रगल कर रहा था, इसीलिए वो परेशानी में था आज। मतलब वो भी स्ट्रगल में था तो मैं भी स्ट्रगल में था। तो ये स्ट्रगल लाइफ में हर किसी के आ सकता है, मगर हर उतार क्या भी एक रोज़ हर रात होती है तो रोज़ दूसरे दिन सुबह होगी। तो इस उम्मीद से आदमी ने या व्यापारी ने या बिजनेसमैन ने या एंटरप्रेन्योर ने आगे काम करना चाहिए। सर हमने अक्सर ये सुना है पैसे पैसे को खींचता है और बिजनेसमैन का लड़का ही बिजनेसमैन बन सकता है। इस सभी चीज़ को आपने नकार दिया, क्या बोलेंगे इस बारे में, कितना सच है? देखिए, मैं नकार नहीं रहा हूँ ये बात को, मगर मेरा कहना ये है कि बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन बनता है या तो वो नौकरी करता है, वो उसकी चॉइस है लाइफ में। और पैसा पैसे को खींचता है, ये बात भी सही है। मार्केट में पैसा रहेगा तो पैसा पैसे को खींचता है, मगर मैं इस सारी बातों में ये डिनाई करना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसे से बिजनेस होता है या बिजनेसमैन का लड़का ही बिजनेसमैन बनेगा, ये गलत बात है। एक जॉब करने वाला लड़का भी बिजनेसमैन बन सकता है, एक जिसके पास पैसा नहीं वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो आज सिर्फ करेज और भरोसा चाहिए मार्केट में, जिससे कोई भी आगे बढ़ सकता है और हर आदमी आगे तरक्की कर सकता है। सर हमने सुना है कि आपको 2 अवार्ड मिले थे, तो जो सेकंड वन अवार्ड है युवान के लिए, क्या बोलेंगे इस बारे में, मतलब एक्चुअली है क्या युवान? देखिए, जो स्ट्रगल मैंने लाइफ में अभी तक देखा है तो वो स्ट्रगल के लिए हैंड होल्डिंग प्रोडक्ट मैंने प्लान किया है अभी। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है मास्टर युवान। ये फर्स्ट इंटरव्यू में मैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरे प्रोडक्ट का नाम है मास्टर युवान, और मास्टर युवान एक अमायरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से मैंने एक इंडस्ट्री है मेरी,
उसके नाम से मैं ये एक युवान मास्टर युवान करके ब्रांड स्टेबल करना चाहता हूँ। अब ये मास्टर युवान क्या करता है या क्या होगा इसमें, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मतलब लोगों को जिज्ञासा है, जैसे आपने जो स्ट्रगल पीरियड किया उसको ओवरकम किया, जो इतने होने के बाद भी एक नया बिजनेस आप स्टेबल कर रहे हैं मास्टर युवान, तो ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा और इसका मेन मकसद क्या है? देखिए ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा उसका मेन मकसद, मैं पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक कहानी ऐसी है कि एक कक्षा में पहला दिन था बच्चों का, तो 9 नंबर जो रहता है ना वो 8 नंबर को एक झापड़ मारता है। तो 8 नंबर बोलता है तूने मुझे झापड़ क्यों मारा? तो 8 नंबर बोलता है 9 नंबर बोलता है मैं बड़ा हूँ, मैं तेरे को मार सकता हूँ। तो ये सुन के पूरी क्लास में हलबली मच गई। तो हर किसी ने 8 नंबर ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, ऐसे करते करते 2 नंबर ने 1 नंबर को एक झापड़ मारा। तो शून्य ने देखा कि भाई ये सबको मार पड़ रही है, अब तो मेरा नंबर है। वो एक टेबल के नीचे जाके छुप गया। तो जो 1 नंबर था ना वो 0 के पास गया, बोला भाई तू निकल जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो बोला नहीं नहीं आप मुझे मारोगे। नहीं नहीं मैं आपको नहीं मारूंगा, आप आ जाओ बाहर। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मगर एक ने बोला कि यार टेंशन मत ले तू बाहर आ। जब वो बाहर आया तो जो 1 नंबर था ना वो उसके बाजू में आके बैठ गया, और जब उसके बाजू में आके बैठ गया तो वो 10 हो गया। तो अब 10 होने से ये हुआ कि किसी ने भी उसको नहीं मार पाया। तो हमारा जो मास्टर युवान है वो मास्टर युवान भी यही करने वाला है, वो भी नंबर 1 बनना चाहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब लोगों को आप सहयोग करेंगे, मतलब लोगों के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इसमें आज का जो मार्केट सिनेरियो है, जो मार्केट आज काम कर रहा है, तो मार्केट क्या काम कर रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, छोटी मछली उससे छोटी मछली को खा रही है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। जो मैंने 10 नंबर जो बताया ना कि 1 0 10, तो आज कोई भी जैसे मेरा बिज़नेस लॉस में आया तो मुझे कोई मदद करने वाला नहीं था। मैंने स्टार्टअप चालू किया तो मुझे मदद करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे पास कोई 1 नंबर नहीं आया जो मेरे बाजू में आके खड़ा हुआ और बोला कि तुम बड़े बन जाओ। तो मैंने जो मास्टर युवान चालू किया है, मैंने वो सारी इंडिया में जो लोकल फॉर वोकल जो एक नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं उसके ऊपर में ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें जितने भी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और जिनके ब्रांड्स वो लोग बनाते हैं बट वो पूरा इंडिया में नहीं ले जा पाते हैं या लोकल में भी प्रॉपर नहीं बेच पाते, क्योंकि बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज है जो मार्केट को कैप्चर करके बैठी है, तो उनका कंपटीशन ही नहीं कर पाते। तो मास्टर युवान उनको कंपटीशन, उनकी दौड़ में लाने के लिए एक नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जो हर मैन्युफैक्चरर को पैन इंडिया एक्सपांड करके देगा। और सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, सर्विस सेगमेंट्स, जैसे अगर आपका कोई सलून है, आपका प्रोफेशनल सलून है बट आप उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक शहर में 1 डाल सकते, 2 डाल सकते, 3 डाल सकते, मगर पैन इंडिया में 200 डालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। और कठिन इसलिए है क्योंकि मैं नहीं बोलता कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, मगर आपको रास्ता नहीं मालूम है। तो और रास्ता हम दिखाएंगे आपको, हम आपके बाजू में खड़े होके एक बनेंगे। और बड़ा वो नहीं होता जो खुद बड़ा बन जाए, बड़ा वो होता है जो दूसरे को बड़ा बनाए। बहुत अच्छा कहा सर आपने। सर देश भर में बहुत सारे स्टार्टअप है, इन्होंने बिजनेस तो खड़ा कर दिया है लेकिन इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे, पहुंचा नहीं पा रहे, तो युवान किस तरह से पहुंचाएगा? देखिए जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, उनको प्रॉपर फाइनेंस नहीं मिल पाता और उतनी मार्केटिंग के लिए उतना सारा फंड्स नहीं होता, उनको एंजल इन्वेस्टर नहीं मिल पाता, उनको VC नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो अपने प्रोडक्ट को बड़ा नहीं बना पाते। सर क्या जैसे आप जो मास्टर युवान का जो बताया, तो आपके स्टार्टअप में अगर मास्टर युवान रहता तो क्या होता? देखिए जिस समय मैंने स्टार्टअप चालू किया था तो मुझे सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ रही थी, फाइनेंस। अब मेरे समय भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आए। अब फाइनेंशियल स्ट्रगल ऐसे आए कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में एक्सटेंड करना चाहते हैं, जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लगती है कैपिटल या तो बर्निंग कैपिटल। तो बर्निंग कैपिटल आपके पास में सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए इतनी नहीं रहेगी कि 1 करोड़ रुपए में आप पूरे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कर लो। इसके लिए अब जो बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स मैं टाई अप करना चाह रहा हूँ, जो 1 साल के अंदर मैं अप्रॉक्सीमेटली मैं 5000 प्रोडक्ट्स के साथ में टाई अप करने की मेरी प्लानिंग है। तो मुझे 5000 प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है, मगर मैं एक प्रोडक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं ला सकता। जब हमने आज तक बचपन में सुना है कि
एक लकड़ी, 2 लकड़ी, 4 लकड़ी सबको अगर मिला के रख दिया जाए तो उसको आप तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही जब हम मेरे पास या हमारे साथ में अगर 150, 200, 500 एंटरप्रेन्योर्स मेरे साथ में अगर काम करते रहेंगे तो मुझे तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी इसमें सारे लोगों के साथ में ग्रो कर सकता हूँ। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि बनाओ आप प्रमोट हम करेंगे, बेचेंगे। हाँ, इसमें यह है कि आपके पास में जो भी प्रोडक्ट्स है जो आप नहीं बेच पा रहे हो, आप जो नहीं बेच पा रहे हो आप वो हमारे पास लेके आओ। हम उस पर कुछ क्वालिटी चेंजेस करेंगे, उसकी ब्रांडिंग चेंज करेंगे और मास्टर युवान के ब्रांड में हम आपको पैन इंडिया एक्सप्लोजर देंगे और आपका सेल बढ़ा के देंगे। क्या पूरे इंडिया तक पहुंचेगा प्रोडक्ट्स? पैन इंडिया पहुंचेगा सर आपका प्रोडक्ट। वोकल फॉर लोकल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास गोंदिया में कोई प्रोडक्ट है और गोंदिया का जो प्रोडक्ट है वो मैं बम्बई भेजूंगा ना तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। अगर मैंने उसको गोंदिया में बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन ज़्यादा दे पाऊँगा। तो वैसे ही अगर बम्बई में कोई प्रोडक्ट बना रहा है और वो बम्बई का प्रोडक्ट मैं अगर मुंबई की एक फैक्ट्री के साथ में मैंने टाई अप कर लिया या उसके साथ में अगर मैंने उसका प्रोडक्ट बेचना चालू किया तो जब मैं बम्बई में दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन ज़्यादा दे पाऊंगा, कस्टमर्स को फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे पाऊंगा, क्वालिटी दे पाऊंगा। मेरा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करने का वो गोल नहीं है। मेरे को क्वालिटी और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने का गोल है। स्थानिक लोगों का माल तो स्थानिक लोगों पे बिकता ही है। जैसे बहुत सारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनका नाम चलता है, लेकिन वो समझ लो गोंदिया का प्रोडक्ट अगर मुंबई या दिल्ली में बेचना चाहे तो मास्टर युवान कैसे काम करेगा? देखिए सर, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वो कि मुंबई में, बट हर मार्केट में एक सब शहर में एक स्पेशलाइजेशन होता है। हर मार्केट में हर कोई एक एक्सपर्ट बैठा होता है जो वो उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता, बट उसकी प्रतिभा बाहर नहीं जा पाती है। ज़रूरी मैं एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत अच्छे कोई गोलगप्पे मिलते हैं। अब ये गोलगप्पे हमारे यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बम्बई वाला वो गोलगप्पे नहीं बना सकता ना। तो ये गोलगप्पे बम्बई भी जाएंगे, ये गोलगप्पे दिल्ली भी जाएंगे, ये गोलगप्पे बैंगलोर भी जाएंगे और हमारे पूरे 28 स्टेट में जाएंगे और सारे यूनियन टेरिटरीज़ में भी जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं है कि लोकल टू वोकल के लिए सिर्फ लोकल, स्पेशलाइजेशन जिनका वो तो बाहर जाएंगे जो प्रमोट नहीं हो पा रहे। सर बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट सुन के आपका, और ये इससे भी लोगों को बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और मास्टर युवा से लोग जुड़ना भी चाहेंगे। लेकिन सर जो बहुत लोग बेरोजगार युवा है, जो लोग थक चुके हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन उनका मोटिवेशनल डाउन हो चुका है, तो वो क्या बोलेंगे उनके बारे में, कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उस युवा से बहुत प्रेरित हूँ जिन्होंने ये सोचा कि मैं बिज़नेस करूँ, क्योंकि मैं हर वो इंडिया के देश के हर वो युवा के लिए मेरे लिए बहुत सम्मान है जो व्यापार करना चाहता है, जो बिज़नेस करना चाहता है, क्योंकि वही है जो आने वाले कल में हमारे अपने देश की इकोनॉमी आगे बढ़ाएगा। अगर यही चीज़ अगर धीरूभाई अंबानी ने सोच ली होती तो आज वो इस मुकाम पे नहीं बैठे होते। तो ये बिज़नेस जो होता है वो नुकसान और फ़ायदे के हिसाब से ही चलता है, तो हर बार फ़ायदा होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको जो बोला था ना कि मेरा एक थॉट है, मैं शुरू से एक थॉट बोलते आता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो इसलिए मेरा आपको भी बोलना है कि मेहनत करते जाओ। अगर आप 10 बार गिरोगे तो भी उठो और चलो, 100 बार गिरोगे तो भी उठो और चलो। और मैं तो आपको बोलता हूँ, आपके पास में बहुत अच्छा नंबर है 0, तो आप 0 में हैं, आप कभी भी हीरो बन सकते हैं सर। तो क्या बात है सर। तो बिल्कुल जो भी बिज़नेस करता है मेरा उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और वो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, छोटा बड़ा, बिज़नेस होता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, आज का यह मोटिवेशनल आपका एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमको सूचित करें। अगर आपको लगता है कि हमारे जो एपिसोड आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको कमेंट्स करके बताएं कि हमारे जो एपिसोड आपको कैसे लग रहे। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।